नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाबहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की पाकिस्तान को ललकार की भी आज बात होगी। पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। अगर सीज फायर भी होना था तो सीज फायर के अंदर बातें होती हैं, लिखित में लिया जाता है, वादे लिए जाते हैं, ओपन बात होती है कि आप आतंकवाद के लिए अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आतंकवाद के लिए आपकी धरती इस्तेमाल नहीं होगी। सेना ने जिस तरह से पराक्रम दिखा करके घर में घुस करके मारा है, कम से कम उसकी तो बात रखी जानी चाहिए थी। जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उन अंदरूनी हालात के मद्देनज़र हम लोगों को अपर हैंड हासिल था, 1 मिनट में सीज फायर कर दिया। सवाल उठता है कि वो कौन सी शर्तें थी, कौन सा दबाव था अमेरिका का, जिसके कारण अचानक जो है सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। मेरा एक ही कहना है, देश में और पूरे वर्ल्ड में बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे संसार के लिए आज बुद्ध की आवश्यकता है। ये गुलाम कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और भविष्य में इंशाअल्लाह गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। इस सिलसिले में किसी भी अमरीकी या किसी और दूसरे मुल्क की मुदाखलत हम नहीं चाहते हैं। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, सेना के उनके जवान और अधिकारी भी 50 से ज़्यादा मारे गए हैं। इतना बड़ा बदला लेने का काम हमारी सेना ने किया है। जो सिंदूर ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल है और सिंदूर ऑपरेशन ये अभी बंद नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले जाबाजों के जोश और जीत के जश्न में शामिल हुए। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, सेनाएं अभी भी तैयार हैं। अगली गलती पाकिस्तान को बेहद भारी पड़ेगी। साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया भर को यह संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक एक्शन नहीं, भारत का न्यू नॉर्मल है। अब ना न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगा और ना ही हिंदुस्तान आतंकी हमले सहेगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है, हिंद की दहाड़ और पाकिस्तान के झूठ का दुनिया भर में पर्दाफाश। इसी पर हम आज की महाबहस करेंगे और उसके लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका सभी से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सचिन रावत जी कांग्रेस के प्रवक्ता, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड राखी अग्रवाल जुड़ गई हैं, कर्नल रिटायर्ड एपी मलिक जी हमारे साथ हैं, अजहर बहादुर साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे बीच में। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वक्त महाबहस के सवालों का है। पाकिस्तान को धूल चटाई, जवानों का जोश आई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जवानों के जोश और जीत के जश्न में आज खुद पहुंचकर उनका साथ दिया और जिस तरह भारत माता की जय का जयघोष वहां से लग रहा था, संदेश पाकिस्तान यहां तक कि पूरी दुनिया को गया। एयरबेस से मोदी की हुंकार, झूठे पाकिस्तान को ललकार। फिर ललकारा प्रधानमंत्री मोदी ने और साफ कर दिया कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला। हिंद की दहाड़, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। इसी एयरबेस के लिए पाकिस्तान ने अफवाह उड़ाई थी कि उसने इस पर एयर स्ट्राइक की है, या S-400 को नष्ट कर दिया है, या मिग को नष्ट कर दिया, वगैरह वगैरह। सब कुछ देखा पूरी दुनिया ने इस एयरबेस की तस्वीर के साथ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एसएन सिंह जी आप ही से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एयरबेस पर पहुंचकर जो संदेश दिया है, वहां से जो संबोधन किया है, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान का झूठ भी बेनकाब कर दिया, वही एयरबेस जिसे लेकर पाकिस्तान अफवाह उड़ा रहा था, और दूसरा पाकिस्तान को ललकार भी दिया, चेता भी दिया वहां से। देखिए आस्था जी, एक मजबूत देश, एक मजबूत सेना और एक मजबूत नेतृत्व और एक मजबूत निर्णय, आज भारत ने जो जिस तरह का निर्णय लिया है,
इससे बेहतर कोई निर्णय हो नहीं सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू में ही कहते हैं कि हम आतंकवादियों पर कार्रवाई करेंगे और आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर उसको निस्तनाबूद किया जाता है। आज पाकिस्तान ने खुद स्वीकारा है कि हमारे सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, हमारे सेना के जवान मारे गए। ऐसा पाकिस्तान स्वीकारता अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 60 जवान मारे गए, जबकि भारत के लोग ये मान के चल रहे हैं कि बहुतेरे मारे गए। तीसरी बात होती है कि ये हम लोग 1973 के बाद की पैदाइशी है हम लोग की। हम लोग अपने कालखंड में इस तरह का युद्ध नहीं देखे थे, क्योंकि ये युद्ध नहीं था, ये कार्रवाई थी। और दोबारा स्पष्ट करना चाहूंगा कि युद्ध और कार्रवाई में अंतर होता है। युद्ध जो है वो समय सीमा घोषित करके कोई भी देश जो है वो युद्ध शुरू करता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्रवाई की बात की थी, वो कार्रवाई देखिए कितनी बड़ी थी कि आज सभी लोगों ने हेडलाइन बना के रखा है। जागरण की हेडलाइन आप दिखा दीजिए, हिंदुस्तान की हेडलाइन दिखा दीजिए, अमर उजाला की हेडलाइन दिखा दीजिए और संपूर्ण दुनिया के लोगों की हेडलाइन दिखा दीजिए कि भारत ने आज ये बता दिया कि जिस टर्की के हथियारों के बल पे, जिस चाइना के हथियारों के बल पे आप भारत को घुड़की देने आए थे, भारत माता के वीर जवानों ने मेड इन इंडिया के बल पे आपको बुरी तरह से घुटने के बल पर ले आ दिया। दूसरी बात मैं कहूंगा, भाई भारत ने यह भी बता दिया कि अगर आप जो है आनाकानी करेंगे, भारत में भी किसी भी तरह के टेरर घटनाओं को अंजाम देंगे तो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और ये कार्यवाही वैसी ही होगी जिस तरह से इस बार हुई है। स्थगित किया है सिर्फ, ये पीएम ने स्पष्ट कर दिया। सेनाएं अभी आस्था जी लास्ट के 10 सेकंड मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आस्था जी देखिए, आज भारत की सेना ने भारत के लोगों का जिस तरह से हौसला और मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है, आस्था जी पूरी दुनिया ने देखा है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके 500 किलोमीटर दूर जाकर उस पार जाके और दुश्मन को वो सबक सिखाने का कार्य किया गया है जिस रणनीति की चर्चा यहाँ पे नहीं की जा सकती। बिल्कुल, सचिन रावत जी हमारे बीच में। मैं लौटूंगी। देखिए सब पैनलिस्ट अगर चाहेंगे कि हम 2-2 मिनट ले तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी चर्चा में, क्योंकि हमें डिफेंस एक्सपर्ट की भी बात सुननी है और उनसे कई बारीकियां भी हमको पूछनी है। सचिन रावत जी, विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह फिर से साफ कर दिया कि यह भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा है, दोनों आपस में सुलझाएंगे, किसी की मध्यस्थता की हमें आवश्यकता नहीं है, ना हम उनकी सुनने वाले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब बात अगर पाकिस्तान से होगी तो केवल पीओके पर होगी। इससे पहले क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष ने कुछ दशक पहले अगर आप ले जाएं तब से आज तक कभी इतना खुलकर पीओके पर कहा है क्या कि पीओके खाली करो, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी? देखिए आस्था जी, भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार की कार्रवाई के साथ था, सेना की कार्रवाई के साथ था। और हम लोगों को गर्व है अपनी भारत की सेना पर, जिन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया है। और फिर जो है मैं कहना चाहता हूं, यहां एसएन सिंह साहब बैठे हैं जी। हमारे और एसएन सिंह साहब के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो पूरा देश और विपक्ष और सरकार एक साथ खड़े होकर के पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देंगे, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देंगे। शनिवार की रात याद है मुझे आस्था जी, पूरा देश और सभी लोग ये देखना चाह रहे थे कि हमारे देश की सेना जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही थी और लगातार पाकिस्तान के जो ठिकाने थे जहां आतंकवाद पनपता है वहां मुंहतोड़ जवाब की कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट आता है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट आता है सीज फायर का। और वो ट्वीट के बाद पूरा देश चाहता था कि आतंकवाद को हम लोग मुंहतोड़ जवाब दें और उस आतंकवाद को खात्मा करने का काम किए, क्योंकि देश ने अपने वीर जवान जो कुर्बान हुए हैं, जो हमारे लोग कुर्बान हुए हैं, उनकी कुर्बानी और उनकी जो शहादत है वो हम लोग भुला नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है, ठीक है, और हम लोग सरकार के साथ हैं। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हाईलाइट कर रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों कही गई। मैं उस पॉइंट पर आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमें कुछ ताजा तस्वीरें मिल रही हैं और आप देख रहे हैं कि सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोजाना कुछ तस्वीरें हमसे साझा कर रही है और ये बिल्कुल फ्रेश तस्वीरें हैं। ये बुलारी एयरबेस है पाकिस्तान का और यहां पर भी एयर स्ट्राइक की है भारत ने। ये नए विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये बुलारी एयरबेस है और चारों तरफ आप नजर डालिए, यहां पर पाकिस्तान का
सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, ये एयर बेसिस में से एक, और ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये हमले के बाद की तस्वीर है। हमले से पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पे टॉप एंगल पे आपने देखा ये जो हरे रंग की छत है पूरी तरह सलामत है, ये एयरबेस है। और हमले के बाद आप देखिए किस तरह ध्वस्त करके वहां से भारत के जो अटैक था यहाँ पर, वहां से सही सलामत बॉर्डर क्रॉस करके निकल आया। और ये भुलारी एयरबेस पाकिस्तान का एक एक करके तमाम एयरबेसेस जो है 8 एयरबेसेस को नष्ट कर दिया है। और फिर भी पाकिस्तान के जो चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या सेना हो, जीत का जश्न मना रही है और जीत का ऐलान कर रही है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये भुलारी एयरबेस पाकिस्तान का, जहां पे एक बार फिर से धूल चटाई है भारतीय सेना ने। पहली तस्वीर देखिए जिसमें सही सलामत नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह यहां पर इस एयरबेस को ध्वस्त किया है भारतीय सेना ने। सचिन रावत जी, मैं चाहूंगी आप बात पूरी करें। ये 2 तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तरफ सही सलामत भुलारी एयरबेस, ये पहले कैसा था, और भारतीय हमले के बाद जब मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो देखिए किस तरीके से इस एयरबेस पर भी एयर स्ट्राइक करके इसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। सचिन रावत जी। देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी और देश के सभी लोग, हम लोग अपनी सेना को सैल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने आतंकी ठिकानों का जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये काबिले तारीफ है। ये हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम है, जिसने पाकिस्तान में घुस करके मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंकवाद को। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन कल सुन रहा था, एक बार भी उन्होंने अमेरिका के जो उनके दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके ट्वीट पर कोई भी बात नहीं की। मैं एक वाकया याद दिलाता हूं, जब संसद भवन पर अटैक हुआ था आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, और हम लोगों ने मांग की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक की मांग की, विशेष सत्र की बात की। हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने मांग की। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने विशेष सत्र बुलाया था संसद का। बड़ी अच्छी बात। देखिए, हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं था, फिर भी हमारे मित्र ने, अब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, हम जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जवाब दे रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। देखिए, हम किसी भी दबाव में नहीं आते, और दैनिक जागरण का हमने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, दैनिक जागरण छापा है कि ट्रेड टेरर टाक एक साथ नहीं चलेंगे। किसके दबाव में आए हैं? दूसरी बात, चूंकि मैं कांग्रेस को दोषी नहीं दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के समय में 26/11 होता है, मालेगांव होता है, ट्रेन में विस्फोट होता है, दिल्ली में विस्फोट होता है, उसमें क्या करते हैं आप? डोजियर सौंपते हैं और सबूत सौंपना पड़ता है। इस बार क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह स्वीकारा गया, कोई डोजियर नहीं, कोई सबूत नहीं, आपने हमारी धरती पे आके हमारा खून बहाया है, हमने आतंकवादियों का खून भी बहाया, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, सिंधु जल समझौते को तुरंत रद्द कर दिया, उनके सारे वीजा को रद्द कर दिया। और हमने कहा कि ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही थी ना, बहुत सारे देश कह रहे थे कि वो परमाणु संपन्न देश है, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। और घुटने के बल पर कौन आता है? आपने कहा अमेरिका, अमेरिका का रिश्ता पाकिस्तान से हो सकता है, वो कटोरा लेकर उसके पास जाता है, IMF से हो सकता है जो पैसा मांग रहा था, ठीक है, ये जानकारी हो सकता है पाकिस्तान दिया। भारत ने पहले ही कहा था 3 बजे कि 5 बजे हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बताएंगे, उसके बाद चाचा चौधरी कोई स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं और आप देख सकते हैं ये तबाही के ताजा सबूत हैं जो एक बार फिर से सामने आए हैं। किस तरह पाकिस्तान के अलग अलग जो आतंकी ठिकाने हैं या फिर वो एयरबेस जहां से उनकी सैन्य कार्रवाई आतंक के खिलाफ जाने के बदले उल्टा भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही थी, तो वहां जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की हमले के पहले और हमले के बाद, ये तबाही के नए सबूत हैं जो सामने आए हैं। पाकिस्तान भले इनको झुठलाता रहे, अपने नागरिकों से झूठ बोलता रहे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तबाही का एक एक सबूत, भारतीय कार्रवाई का एक एक सबूत पब्लिक डोमेन में है। हमले के पहले, हमले के बाद, दोनों तस्वीरें आप देखिए और खुद कंपेयर कीजिए और जानिए कि किस तरह आपके एयरफोर्स ने शौर्य दिखाया है और कैसे पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर अंदर मात दी है। हमारे साथ अजहर बहादुर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अजहर जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ अब पक्ष विपक्ष की इस मामले पर सवाल जवाब राजनीति शुरू हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का एयरबेस पर जाना, वो भी वो एयरबेस जिसे लेकर पाकिस्तान जो है वो अफवाह उड़ा रहा था कि वो ये एयरबेस को तबाह करके आया है। आदमपुर एयरबेस बिल्कुल सही सलामत, S-400 दिख रहा है, मिग दिख रहा है, और ये तबाही के ताजा सबूत जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो भारतीय सेना ने नुकसान पाकिस्तान का किया है, एक्सपोज करता है पाकिस्तान को विश्व के सामने, उसके झूठ को। जी जी आस्था जी, बिल्कुल सही। और आज ये
आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री जी ने जाकर के ये सबूत पेश कर दिया है कि जिस तरह की झूठ का सहारा पाकिस्तान लेता है और झूठ फैलाने का प्रयास करता है, तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। देखिए, ऐसा है, भारत की सेना की जो ताकत है वो तो पाकिस्तान की समझ में आ गया है, क्योंकि जैसे ही उसके एयर बेसिस पर हमारी वायुसेना ने अटैक किया तो उसके बाद उसको ये समझ में आ गया कि अब हमारा जो है बचाव होने वाला नहीं है, और उसने फिर रास्ता ढूंढना शुरू किया कि किस तरह से हम जो है अब इससे बचें। देखिए, सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव तो हमारे पहले प्रहार के बाद ही वो पूरा हो गया, आतंकी कैंप नष्ट करने के बाद। हाँ। जी, आतंकी कैंप नष्ट करने का ऑब्जेक्टिव था, तो वो ऑब्जेक्टिव लेकर के सेना ने अपना काम शुरू किया और उसको पूरा किया। अब उसके बाद जब वो कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर हमला किए जाने से पाकिस्तान अपने ऊपर उस हमले को मानता है और उस हिसाब से वो भारत पर कार्रवाई करता है अपने ड्रोन भेज करके। और ये तब जब छोटे छोटे ड्रोन वगैरह आ रहे थे तब तक ये हुआ कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनके हर तरह के प्रयास को नाकाम किया, और ये महसूस किया जा रहा था कि ये बौखलाहट है और ये बौखलाहट थोड़ी समय तक चल सकती है। लेकिन हद तब उसने कर दी जब उसने हद टू मिसाइल, एक जो हमारे दिल्ली की तरफ रुक करके उसने प्रहार करने का प्रयास किया, जिसको कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में मार गिराया। वहां पर यह एहसास हुआ कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये समझ पाएगा। ये मैं एक्चुअली सेना के एंगल से बताने का प्रयास कर रहा हूं, और तभी ये रणनीति बनाई गई और वहां के जो उनके एयर बेसेस हैं उन पर एक बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक की गई। देखिए, हमारे पास जो मारक क्षमता है वो बहुत, एक तो लॉन्ग रेंज की भी है और साथ में, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि किस तरह शक्ति, मतलब शौर्य और संतुलन के साथ भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने बहुत सारे परपंच करने की कोशिश की। अजहर बहादुर साहब हमारे बीच में है। नागरिक फ्लाइट्स, मतलब जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं उनको वो लगातार उड़ा रहा था ताकि उसकी आड़ में खुद भी भारतीय हमले से बचा रहे, उनकी जान जोखिम में डालकर अपनी गतिविधियां छुपा रहा था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने उस सबको ध्यान में रखकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, और नुकसान की तस्वीरें दोनों तरफ हमारे दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं स्क्रीन पर। अजहर बहादुर जी। जी, बिल्कुल। देखिए, ह्यूमन शील्ड बना करके अब जब जहां पर युद्ध जैसे हालात हों उस जगह पर आप एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जिसमें सिविलियंस बैठे हैं उनको एयर स्पेस में रख करके और फिर ड्रोन से अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर इधर से कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें सिविलियंस मारे जा सकते हैं। तो एक ह्यूमन शील्ड बना करके वो कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उस पर भी हमारे सेना ने बहुत ही संयम से काम लिया और बड़ा ही सटीक जवाब और माकूल जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि ये जवाब मुझे लगता है कि अब बरसों उसको याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एपी मलिक जी भी हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। माफ कीजिए, एसपी मलिक जी हमारे बीच में है। एसपी मलिक जी, सवाल यही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? जी, पहुंच रही है जी। सवाल मेरा यही कि अब यहां से आगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि हमने स्थगित किया है, लेकिन सेनाएं तैयार हैं, तो जितनी भी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं क्या वो सब वहीं रहने वाली हैं? इसके अलावा कुछ एनकाउंटर भी हुए, शोपिया में भी हमने देखा लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया है सेना ने। तो अब ये दोहरे मोर्चे पर ये द्वंद्व कब तक जारी रहेगा? जी आस्था जी, देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका कोई भरोसा नहीं है, कब वो अपने वायदे से मुकर के क्या कार्रवाई कर दे इसका कोई उसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारी सेनाएं तैयार रहेंगी, पीछे भी वो तैयार थी, तभी उन्होंने सीजफायर का उल्लंघन किया था और इसीलिए माकूल जवाब टाइम पे दिया गया। अगर हम उनकी बातों में आते तो हम भी अपना स्टैंड डाउन करके और बहुत नुकसान करा लेते। इसलिए पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक उनको 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, जो बीच में कार्रवाई का स्थगन किया गया था, और जिससे वो अपने बिहेवियर सुधारे और ठीक कार्रवाई करने के लिए सामने आई। लेकिन वो छुटपुट कार्रवाई बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग करके भारत को उकसाता है।
जैसा कि अब अपने डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि हमारा टारगेट तो डे 1 में ही अचीव हो गया था। उसके बाद हमने कभी ये नहीं कहा हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद और उसके आकाओं पे हमला करना चाहते थे, जो कि हमारा टारगेट और राष्ट्र डे के 1 नाम में ही संबोधन achieve में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ जाने के बदले जो उसकी सेना थी वो आतंकियों के साथ जाकर खड़ा हो गई और उसने इसको भारत के खिलाफ एक युद्ध की तरह लिया और भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। तो भारत को तो मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। राखी अग्रवाल जी हमारे बीच में है। राखी अग्रवाल जी, अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अब फिलहाल की जो स्थिति है, वैसे तो देखिए इस वक्त 8:16 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। अब तक कई जगहों से खबरें आ जाती थी कि भाई ड्रोन आ रहे हैं, वहां ड्रोन देखे गए, वहां ड्रोन देखे गए। आज अभी तक फिलहाल ऐसी खबर नहीं आई है, पर सवाल ये उठ रहा था ये कैसा सीज फायर है? रोज रोज मक्खियों की तरह ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान। अनम्यूट कर लीजिए राखी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी, आप बिल्कुल सही ही कह रही हैं और जैसा हम सभी जान रहे हैं और देख रहे हैं कि सीज फायर पाकिस्तान की डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द है जिसका उनके लिए कोई वास्तविक महत्व नहीं है, उसके कोई मायने नहीं रखता है वो पाकिस्तान जैसे देश के लिए। सीज फायर भारत उसका सम्मान करता है और पाकिस्तान हमेशा उसका उल्लंघन करता है। तो अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि अब सीज फायर हो गया है या संघर्ष विराम की स्थिति है, तो शायद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी पलटकर वार कर सकता है क्योंकि उसमें एथिक्स नहीं है। जितनी कल बातें निकल कर आई हैं उसमें से कुछ जो बातें मुझे सबसे अच्छी लगी प्रधानमंत्री जी की स्पीच में, उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर कोई कार्यवाही नहीं है, ये एक नीति है। और जब बात अभी हमारे प्रथम वक्ता ने जब बात कही थी कि ये कार्यवाही है, युद्ध नहीं, मैं यहां पर भी उनसे डिफर करती हूँ। अगर कोई देश यानी कि पाकिस्तान अगर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स दिल्ली को टारगेट करके लगाता है, कैसे ये युद्ध की शुरुआत नहीं है? हो सकता है, मान सकते हैं कि युद्ध एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक पूरा एक समय लेता है, युद्ध के लिए बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं, लेकिन हमारे नेशनल कैपिटल पर बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करके हमला करना, मुझे लगता है ये युद्ध की शुरुआत है और ये सिर्फ अभी एक युद्ध का हल्का सा संघर्ष विराम है। हम पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आज का समय बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता है। पाकिस्तान अपनी किसी भी हरकत से कभी भी हमें कहीं पर भी टारगेट कर सकता है, लेकिन यही पर भारत फिर एक शक्ति की तरह इस बार उभर कर आया है और हम सभी भारत की सारी सेनाओं को और भारत में बनने वाले जो हमारे मेड इन इंडिया बिल्कुल, और स्पेशली इसको हाईलाइट प्रधानमंत्री ने किया सुरक्षित महसूस कि जो मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने कितना जबरदस्त काम जो किया है इस पूरे द्वंद्व के दौरान किया है। एसएन सिंह जी, देखिए, दो चीजों की चर्चा जरूर होना चाहिए। एक तो जब S-400 खरीदा जा रहा था, मनोहर पर्रिकर साहब ये डिसीजन ले रहे थे और बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, तो हमेशा जब राष्ट्रीय नीति की बात हो तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चर्चा आज जरूर होना चाहिए आदरणीय स्वर्गीय एपीजे कलाम साहब का। एपीजे कलाम साहब जब एक मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अब जो आने वाला समय है उसमें जो युद्ध होंगे वो थल सेना कम होगा, वो इसी तरह मिसाइलों से हमला होगा। तो भारत जो स्वनिर्मित मिसाइलों का निर्माण क्यों नहीं कर रहा है, ये कलाम साहब का था। और उसको जब मोदी जी आते हैं तो मेड इन इंडिया की बात करते हैं कि हम बहुत सारे ड्रोन आज देखिए इजराइल के साथ मिलकर बना रहे हैं और बहुत सारी रक्षा युद्ध प्रणाली भारत स्वनिर्मित कर रही है और दुनिया ने देखा कि अब वो भारत नहीं रहा है। भाई चाइना के जो ड्रोन थे आप देखे होंगे भारत किस तरह से के सामने वो फीके पड़ जाते हैं, बिखेर दिए गए, तुर्की के ड्रोन बिखेर दिए गए। वही कह रहा हूं। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे दुनिया ने देखा कि भारत के साथ आप मिलकर तो चल सकते हैं, लेकिन अगर भारत को आंख दिखाने का कार्य करेंगे, भारत को डराने का कार्य करेंगे, तो भारत डरने वाला नहीं है, भारत दबने वाला नहीं है। भारत माता की जय बोलने वाले संपूर्ण 140 करोड़ भारतीय, चाहे सेना हो, सरकार हो और जनता, एक स्वर में बोलती है, एक स्वर में खड़ी होती है। और इस मजबूती के नाते आज जो भारत सरकार ने एक कूटनीतिक और एक अच्छा एक साहसिक निर्णय लिया है, क्योंकि हम युद्ध थोड़े न कर रहे थे, हम युद्ध में जा नहीं रहे थे। हमने कहा जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उस घटना को अंजाम देने वालों को हम सबक सिखाएंगे। सैकड़ों घटना को अंजाम देने वाले मारे जाते हैं। सचिन रावत जी, पूरा विपक्ष साथ खड़ा रहा,
सरकार के फैसले के साथ, जब तक ये द्वंद्व जो था वो सैन्य कार्रवाइयों के रूप में देखने को मिला। लेकिन अब पाकिस्तान क्योंकि फितरत से बाज आने वाला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन अगर ऐसे ही वो ड्रोन बेचता रहा, ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहा, तो बीच बीच में परिस्थिति ऐसी होगी। तो आप लोग तैयार हैं एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के लिए? देखिए आस्था जी, पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ में खड़ा है। हम लोग कह रहे हैं कि आज पीओके के आप जो है क्यों वापस नहीं ले रहे हैं? आप लीजिए, पूरा देश है, पूरा विपक्ष आपके साथ में। लेकिन हमारा सिंह साहब से भी सवाल है, प्रधानमंत्री जी भी सवाल है कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं? सबसे पहला सवाल है, पहलगाम के आतंकी कहां है? और दूसरा है कि अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर क्यों किया? अच्छी बात। और तीसरा है, जहां तक हमारे जो एक सेना के जवान है पूर्णम साहू, जो पाकिस्तान की गिरफ्त में है, उनको वापस कब लाया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के जवान और देश की सेना का मामला है। और मुझे लगता है कि सिंह साहब इस पे स्पष्टीकरण देंगे। अच्छा जी, देखिए 2005-6 में मैं बताऊंगा, मुंबई में ब्लास्ट हुआ, वाराणसी में हुआ, मालेगांव में हुआ, समझौता एक्सप्रेस में हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये ढूंढ नहीं पाए। और आज भी मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा, मैं तो सेना के मामले राजनीति नहीं करना जाएंगे, हम इस्लामाबाद में जाके समझौता नहीं करेंगे। और हम ये कह के नहीं आए, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और जहां से इस घटना को अंजाम दिलाया गया है, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। निश्चित तौर पे देखेंगे टेरर कैंपों पे एक आक्रमण करके, और 90 ऐसे आतंकवादी होते हैं जो खूंखार आतंकवादी होते हैं, उनको मारा जाता है। दूसरा सवाल आपका था कि भैया हमारे जो 4 इस घटना को जो अंजाम दिए थे वो क्या थे? आतंकवादी। हम मार किसको रहे हैं? आतंकवादी को। हम कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? आतंकवाद पे। और पांचवी बात मैं कहूंगा, ये पहली सरकार है, मैं दोबारा कह रहा हूं आस्था जी, ये पहली सरकार है जो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सामने सबूत पेश करने नहीं जाती है, आतंकवादियों पर सीधे कार्रवाई करती है। इस नाते कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगा कि आपने इस संपूर्ण भारत एक साथ है, मजबूती के साथ, इसलिए हम इस युद्ध को जीते। बहुत सारी तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर की विश्व के सामने आ गई, जिससे वो एक्सपोज हो गया। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले जाबाजों के जोश और जीत के साथ जश्न में शामिल हुए। और पीएम ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, सेनाएं अभी भी तैयार हैं, कोई हिमाकत ना करे पाकिस्तान। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।